भला हो सके। दिल की गहराई से उस प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि फिर से वो लेकर आया ताकि मैं आप उसके भवन में बैठ पाए, उसकी हुजूरी में थोड़ी देर उसकी उपस्थिति के अंदर महसूस करें उस परमेश्वर को। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सारी गवाहियों के लिए, अच्छी बातों के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों के अंदर कर रहे हैं। इसके लिए सारा आदर और सारी महिमा उस प्रभु को देते हैं जो हमारे बीच में चलता और फिरता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता जाता है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि वही इस आदर की और इस महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और ना कोई बारिश ना कोई तूफान आपको रोक पा रहा है, चाहे कुछ भी बारिश हो जाए। हालेलुया। कितनी भी बारिश हो, कितनी भी तूफान हो जाए, तो प्रभु के भवन में होना ही होना है। ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का जुनून होता है। वो ऐसा होता है कि वो बेसुध से होते हैं। तो लोग पीछे बैठे नहीं सकते, आगे आने में सीट खाली हुई और पीछे के खाली कर देते। वो लोग जो प्रभु के लिए प्यासे होते हैं वो बेसुध होते हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि बारिश होगी, तूफान हो रहा है, गर्मी हो रही है, उनको तो प्रभु के भवन के अंदर होना ही होना है। और ये कुछ ऐसा है कि जब थोड़ी सी लगी होती है ना, सब समझते हैं, तो कुछ भी पता नहीं चलता कहाँ चल रहे हैं। दो दोस्त चले जा रहे थे रेल की पटरियों के ऊपर, अरे दोस्त अपनी धुन में कह रहा भाई सीढ़ी खत्म नहीं, सीढ़ी पे चलते ही जा रहे, सीढ़ी खत्म नहीं, दूसरे कह रहा और तो और भाई ये रेलिंग इतनी नीचे क्यों बनाई है इन्होंने। आपको बताऊं क्योंकि वो बेसुध है। प्रभु के लोग प्रभु के लिए बेसुध है। कोई भी समय क्यों ना हो, उनको प्रभु के भवन में रहने ही तो मैं बात कर रहा हूँ इन बातों के लिए, गवाहियों के लिए। काश के किसी दिन ऐसा हो जाए कि हम लोग 3 घंटे बैठे और कोई प्रीचिंग ना और कोई वर्शिप ना हो। एक जना उठे, वो कहे मेरे प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया, मैंने ऐसा करा तो परमेश्वर ने ऐसा किया। हालेलुया। और 3 घंटे से गवाही से चर्च भरा हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। यहाँ तो थोड़ी देर बैठ कर चले जाते हैं, लेकिन असली चर्च शुरू होता है जब हम बाहर जाते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, तब आप उत्साहित होकर आते हैं, भैया मैंने दुआ की, मैंने ये विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे ये वाली जीत दी। काश के परमेश्वर की कलीसिया ऐसी हो जाए कि जब जब वो बैठे, ऐसे ही पढ़ो सकते हैं ना, कि जब जब वो बैठे हर एक के पास आत्मा का प्रकाश। एक जना खड़े होके भविष्यवाणी करने लग जाए, एक जना खड़े होके कोई ज्ञान का शब्द बोलने लग जाए, एक जना खड़े होके कुछ प्रोफेसी करने लग जाए। चीजें ऐसे ही बोले और कलीसिया ऐसी उन्नति करती चली जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के प्रभु की कलीसिया ऐसी हो। और आज की सुबह में एक बार आप सबों का भी स्वागत करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आप प्रभु के भवन में आते हैं और इस दिन को आदर देते हैं। हालेलुया। और जैसे कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं और मैच्योरिटी के विषय में बात कर रहे हैं, और आज भी मैं बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखी, और विश्वास करिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपने अपनी आत्मा में ग्रहण करना, आपके सोचने समझने का तरीका होगा। आप जो कुछ मांग रहे हैं उनको ऐसे ही हासिल कर लेंगे क्योंकि आपको पता चलेगा ये आपका अधिकार है। हालेलुया। बच्चा माँ बाप से ठीक है कुछ चीजों में डिमांड करता है, उसको मिलती है कुछ चॉकलेट, कुछ चीजें, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो उसकी जरूरतें हैं वो माँ बाप ऐसे ही दे देते हैं उसको, क्योंकि ये उसका अधिकार है। उसको मांगने की जरूरत नहीं कि मम्मी सुबह नाश्ता चाहिए, मम्मी खाना चाहिए, मम्मी डिनर करना है, अब भूख लगी है, नहीं, इससे पहले कि उसकी जरूरत हो वो उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये उस बच्चे का अधिकार है और वो माता पिता जानते हैं इनको चाहिए। वो परमेश्वर जानता है कि मेरी और आपकी आवश्यकता क्या है, और वो ये चाहता है कि इनको ये चीजें ऐसे ही हासिल हो जाए। वो कब? जब ये उस मैच्योरिटी में चलेंगे, जब ये परमेश्वर को दूर नहीं परंतु इतने नजदीक समझेंगे कि उसके साथ साथ चलेंगे। लोग एक्चुअल में परमेश्वर को बड़ा दूर समझते हैं, वो उतना दूर है नहीं। अगर उतना दूर होता तो मैं और आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। ये तो उसका बड़ापन है कि वो नजदीक में चला आया और मेरे साथ में रहता है। लेकिन ये मेरी मानसिकता है कि हम उसको दूर समझते हैं, उससे
डरते हैं और कांपते हैं। आप अपने घरों के अंदर सोते हैं ना, तो कुछ इमेजिन करके सोते हैं, कुछ कल सुबह कुछ अच्छा होता है। मान लीजिए रात में किसी कारण से आंसू आए, कोई बात है, कल सुबह कुछ अच्छा होगा। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके दिमाग के अंदर एक चीज होती है, यार बहुत थक गए, कुछ इमेज करते हैं कि नहीं कुछ दिन का रेस्ट चाहिए, है ना। और सिर्फ सोचने भर से उनको बड़ा अच्छा लगता है ना कि नहीं एक दिन के बाद रेस्ट मिलेगा मेरे को, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा। वो कुछ कुछ इमेज करते हैं अपने अंदर और वो खुशी उनको उस काम को करने में सहायता करती नहीं करती। इमेज के लिए कैसा लगेगा आपको अगर आपको आपका भविष्य पता है। ये मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, जो आमतौर पर ये जो चीज थी, ये जो इमेजिनेशन की पावर थी, ये जो कल्पना की शक्ति थी इंसान के पास से छीन ली गई है, ये बहुत बड़ी चीज है। इमेज के लिए अगर आपको आपका भविष्य पता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब तो ये चीज होगा, तो आपको कोई डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। अगर आपको इमेज करिए कि आपका एक ऐसा वाला रुतबा हो कि लोग आपसे घबराएं और आप बिल्कुल भी ना घबराएं, सोच के अच्छा नहीं लग रहा? सोच सकते हैं ना कि लोग जब चले तो लोग आपसे देख सकते, लोग घबराएं। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु के वचन के अंदर एक आशीष की कोई जब निकाल के पढ़ते व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर विक्की से ये माइक ले लें और माइक में पढ़े ताकि सबको सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। जी। मैं तो पहले की नाई उस पर्वत पर 40 दिन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। आशीष की बात प्रभु ने अपने लोगों के लिए की थी, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, अर्थात यहोवा का नाम तुझ पर पुकारा गया है, तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। और पृथ्वी के लोग क्योंकि तू यहोवा का कहलाता है इसलिए तुझसे डरेंगे। इसलिए मैंने कहा ये इमेज करिए कि आपको आपका भविष्य पता हो, आपको ये लगे कि हाँ मेरा रुतबा ऐसा है कि लोग डरते हैं और ये यहोवा की एक बड़ी आशीष है। कैसा लगेगा जब आप एक राजा हो? अच्छा लगेगा नहीं? मैं फील करा रहा हूं, आपको कर सकते हैं आपको लगे कि आप एक राजा हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा। यार अब तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक को कहूँ जा तो वो जाता है, उसको कहो आ तो वो आता, सब कुछ सामने मेरे सामने है। कैसा लगेगा जब आपका डर खत्म हो जाए? किसके लिए? मनुष्यों के प्रति आपका हर प्रकार का डर खत्म हो जाए। बहुत से बार हम मनुष्यों से डरा करते हैं जीवन में, आपका डर मनुष्यों के प्रति खत्म हो जाए और तो और परमेश्वर के प्रति। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? जी, ये आपको वचन से बताऊंगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर हर प्रकार का डर खत्म हो जाए। निकाले मेरे साथ मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय और उसकी 26 आयत। मत्ती 10 और उसकी 26 आयत। सो उनसे मत करना, क्योंकि कुछ छिपा नहीं, कुछ ढाबा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसी की 28 आयत में पढ़ते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। क्या कह रहा था? उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इमेज करके देखिए, अगर आपका डर मनुष्यों के प्रति खत्म हो जाए, और तो और प्रभु के वचन में ये लिखा है
कि सिद्ध प्रेम, मैंने कहा परमेश्वर के प्रति भी आपका डर खत्म हो जाए। लोग एक्चुअल में परमेश्वर से डरते हैं, वो घबराते हैं, इसलिए उस परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाते। उससे डर खत्म होने का मतलब क्या? यीशु मसीह उस परमेश्वर से डरता था क्या? उसके अंदर कुछ भी ऐसा उसने कहा नहीं मैं पिता तुझसे डरता हूं? मैं समझता हूं बाइबल में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उसने कहा कि मैं तुझसे डरता हूं। क्यों? क्योंकि लिखा है बाइबल में कि सिद्ध प्रेम है वो दूर कर देता है। बहुत सी बार हम जो डरते हैं ना, वो अभी शायद उस सिद्ध प्रेम की सिद्धता में नहीं पहुंचे, इसलिए हमारे अंदर उस परमेश्वर का भय आता है। इसलिए मैंने कहा इमेज कीजिए कि आपके अंदर से मनुष्यों का डर खत्म हो जाए, आपके अंदर से परमेश्वर का भी डर खत्म हो जाए, क्योंकि आप प्रेम की उस सिद्धता में चले जहां पर परमेश्वर का भय आपको सुगंध सा। परमेश्वर डराना नहीं चाहता। और तो और आप इमेज करके देखिए कि आप कभी ना मरे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा डर है लोगों का कि भैया गाड़ी तेज चलेगी, मर ना जाए, बीमारी आई, बुढ़ापा आ रहा है, भैया तो बुढ़ापा बुरा कटेगा। उनको मरने का डर है। आपके अंदर से ये डर खत्म हो जाए, आपको ये पता चले मैं कभी मरूंगा नहीं, तो सोच के देखिए जितनी चीजों को आपने सोचा कि मैं राजा हूं, मेरा रुतबा ऐसा है कि लोग डरे, मुझे ना तो मनुष्यों का भय है ना मुझे परमेश्वर का भय है, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि उसका भय मुझे सुगंध सा आता है। और तो और मैं कभी मरूंगा नहीं। तो सोच के देखिए कि आपकी चाल, आपकी बातें कैसी होंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा कि परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसा हो। और आपको बताऊं संसार में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई डर, कोई ना कोई ऐसी चीज है, लेकिन एक है ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं ये नहीं कह रहा हूं था, क्योंकि वो आज और कल और सर्वदा का एक सा है, वो जीवित है, इसलिए वो है ऐसा जो डरता नहीं है, न मनुष्यों से न परमेश्वर से। वो अपने रुतबे को जानता है, जब वो चलता है तो लोग डरते हैं, ये तो यहोवा का। इसलिए बहुत बार उसके ऊपर हाथ उठाते थे, तो हाथ उठा नहीं पाते थे, क्योंकि वो जानते थे इसके साथ कोई तो है। और वो भी जानता था कि जब तक समय नहीं आएगा कोई मेरे को छू भी नहीं सकता। और तो और आपको बताओ, हम सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह आप ऐसे जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप भी ऐसे ही बस हम समझते हैं। निकाल ले मेरे साथ रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत। The book of Romans chapter 8, 29 और 30। यहाँ पर परमेश्वर की एक इच्छा है जो वो चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने इमेज कराया कि इस तरह का व्यक्ति पृथ्वी पर केवल एक ही, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, कि मैं और आप उसकी समानता में हूं। जी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी जी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा है। हालेलुया। उसने मुझको और आपको सृष्टि बनने से पहले जाना है, और उसकी ये इच्छा है कि वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में मैंने बताया आपको अभी तमाम चीजें, वो पहलौठा कैसे ठहरेगा, जब और भी पैदा हो जाएंगे। यानी कि इस रुतबे में उसके लोग जो उसके स्वरूप और उसकी समानता में सजे हैं, अगर चलने लग जाएंगे तो वो पहलौठा बन जाएंगे। क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में पहलौठा बन जाए? हालेलुया। वो इकलौता रहता है। दिक्कत ये है वो इकलौता है परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि एक ही ना हो, परंतु पहलौठा हो और भी पैदा हो जाए। कैसे? उसके समान चलने वाले लोग, उसके रुतबे वाले लोग, बिना डर के वाले लोग, ऐसे लोग जो राजाओं के समान चले, ऐसे लोग और भी पैदा हो जाए। क्योंकि मैं और आप बिल्कुल उसी की इमेज में और उसी की लाइकनेस में बनाए गए। इमेज तो हमारी है, यीशु मसीह को भी हम फोटो में देखते हैं बहुत बार कि उसकी दाढ़ी थी, वो ऐसा था, हम भी ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। किसी कोई
व्यक्ति बाल लंबे कर लेता है, थोड़ी दाढ़ी बड़ी बढ़ा लेता है, तो हम कहते हैं देखो वो यीशु मसीह की तरह दिख रहा है। यानी कि हमारा चेहरा, हमारी इमेज तो उसकी तरह है, लेकिन लाइटनेस में, उसकी समानता में अभी नहीं आए हैं। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि मैं और आप उसकी समानता में आए। लिखा है रोमियो 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत के अंदर, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हालेलुया। मन मतलब मेरा हार्ट, मेरे अंदर अगर मेरा मन बदल जाएगा तो मेरी चाल भी बदल जाएगी। अगर मेरी चाल वैसी नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब मेरा मन अभी बदला नहीं। हाँ, परमेश्वर कार्य कर रहा है धीरे धीरे, पर अभी पूर्णतया बदला नहीं है। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है, सबसे अधिक हम रक्षा करते हैं किन चीजों की? अपने धन की, अपने दौलत की। पढ़े नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और अभी हमने पढ़ा था रोमियो में, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब तुम एक डरा हुआ और हारा हुआ जीवन ना जियो, परंतु अब तुम एक रुतबे वाला, एक राजा वाला, एक ऐसा वाला जीवन जियो कि जब तुम चलो तो संसार देखे कि ये कौन है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात को कहने लगा। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं है। और उनके विषय में यशायाह की एक भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि उन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। क्या कह रहा था कि वो तुम कानों से तो सुनोगे परंतु अंडरस्टैंड नहीं करोगे, मतलब समझोगे नहीं। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, कहीं ऐसा ना हो कि वो कानों से सुने और समझ जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। इसका मतलब जिस चंगाई को मैं और आप मांगते हैं उसकी मजबूरी है नहीं, ये सिर्फ किस पे डिपेंड है? इस मन के ऊपर। लेकिन उन्होंने अपने मन को मोटा कर लिया। एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे इसी वाली वर्ष को, एम्प्लीफाइड के अंदर पढ़ेंगे मैथ्यू 13 उसका 14 और 15। In them, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, "You will hear and keep on hearing, but never understand, and you will look and keep on looking, but never comprehend. For his nation's heart has grown hard, and with their ears they hardly hear, and they have tightly closed their eyes. Otherwise they would see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn to me, and I will heal them spiritually." हालेलुया। एक जगह लिखा है, उसने कहा उन्होंने अपने हृदय को फैटी कर दिया। आप मोटे लोग को देखते हैं ना, जो बहुत फैटी लोग होते हैं वो डल होते हैं, वो ज्यादा नहीं कर सकते। आप बहुत तंदुरुस्त लोग हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा फैटी नहीं है, अगर उनसे मिलेंगे तो वो बिल्कुल डल हो जाते हैं। हमारे मन के लिए कह रहा था, इन्होंने अपने मन को मोटा कर लिया है, इन्होंने अपने मन को डल कर लिया है, इसलिए वो सुनते नहीं, इसलिए समझते नहीं, इसलिए वो चंगे नहीं होते। चंगाई का मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपकी किसी बुखार से चंगाई है, किसी बीमारी से चंगाई, लेकिन बहुत सी चंगाई परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन में कि मैं और आप यीशु मसीह के समान उस रुतबे में इस पृथ्वी पर चले। हालेलुया। उसको नहीं करता, उसको इससे मतलब नहीं था कि लोग उसको बड़े का बेटा कहते हैं, उसको इससे मतलब नहीं था, वो उसके लिए ही भावना की बात नहीं थी, परंतु वो तो राजाओं के समान चला करता।
बाइबल बताती है कि जब वो चला करता था तो उसकी चर्चा सुन के भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी। इस संसार के अंदर लोग छोटा और बड़ा आंकते हैं, लेकिन जिस इंसान को ये प्रकाशन होता है कि मैं इस पृथ्वी पर उस स्वर्गीय परमेश्वर का बेटा हूँ, आपको बताऊं ये पृथ्वी उससे डरती और कांपती है। इसलिए बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े फरीसी जो उस समय के जानकार थे व्यवस्था के, उसके पास आने में घबराते थे, उससे सवाल और जवाब करते थे और निरुत्तर होते थे, क्योंकि उसके पास ऐसी और बुद्धि और ऐसा ज्ञान था। और वो कहते थे इसको ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान कहाँ से आया, क्योंकि वो सुनता भी था और वो समझता भी था और वो चंगाई में चला करता था। मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह बीमार है, यीशु मसीह को बुखार है, पर हाँ बुखार वालों के पास गया और उनके ज्वर को ठीक किया, पर उसके बारे में नहीं किसी सुनाई देता, क्योंकि वो उस चंगाई के अंदर चलता था, वो समझता था और चंगाई उसके अंदर से निकलती थी। इसका मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जाने, उसके लोग इस बात को समझे कि उनके मन का चंगा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसके 17 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं है, पढ़ दें। यिर्मयाह 17, 9 and 10। जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग है और उसका भेद कौन समझ सकता है। क्या लिखा है? मन, हमारा हार्ट सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा, यानी कि ऐसा रोग जिसको कोई दवाई, जिसको कोई काउंसलिंग ठीक नहीं कर सकता। इसका भेद कौन समझ सकता है, यानी कि इसका भेद कोई इंसान इस जमीन पर तो समझ नहीं सकता, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि वो तो समझ सकता है। हालेलुया। और अगर वो समझ सकता है तो हम भी समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ हमको दी है कि वो हमारी बत्ती जलाता है, हमारी लाइट जलाता है, हम समझ पाते हैं। और जिस नीति वचन 6:5 के अंदर लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सदैव निरंतर कंटिन्यू बुरा ही होता है, बुरे बुरे विचार, घबराहट, डर, ये लगातार उसके अंदर एक फैक्ट्री है जो पैदा हो रही है, जो हमेशा डर, भय, घबराहट, निराशाएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम चीजें लगातार मनुष्य के मन के अंदर पैदा होती जाती है। ये किस मारे होती है? क्योंकि ये मन धोखेबाज है, मन के अंदर असाध्य रोग है। आज की सुबह में मैं जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ वो है हमारा मन। हालेलुया। क्या मन देखा आपने? क्या मन दिखता है? मन दिखता नहीं है, यही बड़ी दिक्कत है। हाथ दिखता तो है, अगर कट जाएगा तो आप हाथ पे कुछ स्टिच लगा देंगे, कुछ बैंडेज कर लेंगे, हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है। इसको कहते हैं कॉन्शियस। हालेलुया। आपका अंतर्मन जो कि हिलेबाज है, जिसके अंदर असाध्य रोग है, अगर ये चंगा हो जाए, अगर इसकी हम रक्षा करना सीख जाए तो चंगाई ही है। हालेलुया। सिर्फ शरीर की नहीं पर बहुत सी चीजों की चंगाई आपके पास रखी है। इसलिए उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मन से समझे और मैं उन्हें चंगा करूं। इसका मतलब चंगाई तो रखी है, लेकिन यहाँ से हम थोड़े से परेशान है, इसलिए उस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉन्शियस यानी कि हमारा ये अंतर्मन ये है क्या चीज, इसको कहते हैं विवेक। ये एक्चुअल में है क्या? ये बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हम अच्छा या बुरा जो कुछ करते हैं इसके बारे में हमको बताता है अंदर से, है ना? ये तो करता है ये मन कि हमको बताता है तुमने अच्छा किया या तुमने बुरा किया। एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट अंदर जो दिखाई नहीं देता, परंतु हमारा विवेक हमको अच्छा या बुरा करने के विषय में बहुत बात दोषी ठहरा देता है। हालेलुया। और हम इसके लिए अपने जीवन भर परेशान होते हैं। बहुत से बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर
एक एग्जाम होता है उनका रीजनिंग का ना, रीजनिंग का एक टेस्ट होता है। क्यों होता है वो रीजनिंग का टेस्ट? वो रीजनिंग का टेस्ट इसलिए होता है ताकि आप का दिमाग ज्यादा तेज चले और आप जल्दी से डिसीजन क्या ले पाओ। वो चेक करते हैं रीजनिंग के टेस्ट के अंदर कि वर्स्ट पोजीशन के अंदर जब परिस्थिति खराब होगी तो आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे, किस तरीके से डिसीजन लोगे, आपकी मेंटल एबिलिटी है क्या। इसलिए वो आपका रीजनिंग टेस्ट लेते हैं। लेकिन ये डर तो नहीं है, तब वो कई चीजें होती हैं उनकी तरीके की, वो आपके माइंड को चेक करते हैं। आपका आईक्यू टेस्ट चेक किया तो होता है और अब पता चलता है कि नहीं ये व्यक्ति रीजनिंग में पास हुआ, इसका मतलब ये कर लेगा, सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। ये हमारे विवेक का एक मन का एक पार्ट है जो लगातार हमारे साथ अच्छे और बुरे में भेद बताता है और हम लगातार उसके बारे में सुनते रहते हैं। और आपको बताऊं, हमारी सोल पार्ट में, हमारे प्राणों के अंदर ये हमेशा दोष लगाता रहता है। ये अच्छा है और ये बुरा है, ये गलत है और ये सही है। एक्चुअल में हम इस विवेक को काबू नहीं कर सकते, हम इस मन को काबू नहीं कर सकते। हम अपने इस मन के द्वारा हार जाते हैं। इसलिए बहुत सी बार हमारे जीवन के अंदर हम उन परेशानियों में जाते हैं, उन दिक्कतों में जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे मन का भी प्रभु है और वो ये चाहता है कि उसके लोग इस मन को भी, इस मन के चलाए ना चले, परंतु ये मन, ये विवेक भी इनके काबू के अंदर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, ये जो विवेक का दोष है ये आया कहां से? ये आया उस अदन की वाटिका की वजह से। उससे पहले परमेश्वर ने मनुष्यों को ऐसा बनाया ही नहीं था। वो तो केवल संगति करने आता था, उनसे मिलने आता था और उसने उनको सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया था और उसको वो एबिलिटी दी थी कि सोच के देखिए, बाइबल बताती कि आदम को उसने गहरी नींद में डाल दिया। आपका जब ऑपरेशन होता है और आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है और उस बीच में आपका ऑपरेशन हो जाता है, आपको क्या पता चलता है कि आपका पेट कटा, कि आपका हाथ कटा, कि आपकी आंख कटी, डॉक्टर ने कौन सी मेडिकेशन निकाल के बाहर कर दी, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप तो बेहोशी में और डॉक्टर अपना काम कर लेता है। और उस समय भी परमेश्वर ने उस आदम को गहरी नींद में डाल दिया, लेकिन उसका मन इतना जागृत था कि जब उस हवा को सामने लेकर आया तो वो जान गया ये मेरी हड्डी मेरी हड्डी, मेरे मांस मेरा मांस है। यानी कि उसकी ब्रेन की पावर, उसका विवेक इतना जागृत था कि वो जानता था कि मैं नींद में तो हूं, फिर भी मैं देख रहा हूं कि ये तो मेरी मस्ती में से निकली है। हालेलुया। और वो पहचान गया। लेकिन केवल अनाज्ञाकारिता के कारण वो फल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। आपको बताऊं, वो हम कहते हैं ना कि वो फल खाने से, अरे फल तो सिर्फ इसलिए रखा था कि आपको चेक करता है कि आप मेरी इच्छा मानते हो, मेरी आज्ञा मानोगे या नहीं मानोगे। क्योंकि अगर वो पेड़ नहीं होता तो ये नहीं पता चलता। मैं और आप एक रोबोट के समान हैं। लोग बहुत सी बात कहते हैं ना कि जब पाप आना ही था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया ही क्यों? लगाया इसलिए क्योंकि तुमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और वो तुमको फ्रीडम देना चाहता था कि तुम फ्री विल से उसकी आज्ञा का पालन कर सको। अगर वो नहीं लगाता तो तुम रोबोट होते, जितनी चाबी लगाता उतने ही चलते। इसलिए तुमको अधिकार दिया था उसने कि जिसका नाम जो रखोगे, चाहे समुद्र के प्राणियों का, चाहे जो पृथ्वी पर घूमते उनका, वो उनका नाम हो जाएगा। ये तुम्हारे अंदर एबिलिटी दी थी। परमेश्वर जिस चीज का नाम रखता है, जिसको नाम लेकर अपनी सृष्टि को वो बुलाता है, वही अधिकार तुम्हें दिया था, इसलिए उसने लगाया था। फल के अंदर कुछ नहीं था, दिक्कत थी डिसोबीडियंस की। अनाज्ञाकारिता। जब वो अनाज्ञाकारिता तब उसके अंदर एक प्रकार का दोष आ गया जो उसके विवेक में अंदर। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर उस दोष को देखता नहीं। जब परमेश्वर अपने स्वभाव के तहत वहां पर आया तो उस परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे पहले
आदम आदम तू कहाँ है? लिखा है बाइबल में कि आदम ने कहा कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। शब्द भी क्या था? इंग्लिश में पढ़ेंगे वाली कहीं वो वॉक कर रहा था। जब वो आ रहा होगा तो उसके चलने की कुछ ऐसी आहट होगी। आप परमेश्वर को कैसे महसूस करते हैं? जब आप कलीसिया के अंदर आते, जब आप आराधना में आते, तो प्रेजेंस भी आपको पता चलता है कि हाँ आपके घूमते खड़े हुए कुछ फीलिंग से आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा वो आदम महसूस करता था। और वो लिखा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर, तेरे चलने की आहट सुनकर डर गया और छिप गया। परमेश्वर ने कहा, और उसने कहा क्योंकि मैं, कारण भी बता रहा, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए नंगा। परमेश्वर का उत्तर क्या था? किसने कहा तू नंगा है? हालेलुया। किसने बोला मुझसे कि तू नंगा है? मेरे मन में बोला, मेरे विवेक में जो दोष आ गया उसने मुझे डरना सिखाया, उसने मुझे छिपना सिखाया, उसने मुझे ये बताया कि तुम तो नंगे हो इसलिए छिप जाओ। और बताओ उस दिन से आज तक मनुष्य परमेश्वर से डर रहा है, परमेश्वर से घबरा रहा है, परमेश्वर से छिप रहा है। कहां तक छिपेगा? क्या उससे कुछ छिप सकता है? और वो परमेश्वर की खासियत क्या है कि परमेश्वर आपको उस स्थान पर देखना ही चाहता है। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि आदम तूने क्या किया, पर उसने कहा आदम तू कहां है। वो ऑलवेज चाहता है कि मैं और आप अपने उस स्थान में हो जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा है। लेकिन उस विवेक के, उस मन के अंदर दोष, उस विवेक के अंदर दोष आने के कारण उस दिन से लेके आज तक मनुष्य केवल डर रहा है, केवल घबरा रहा है और केवल छिप रहा है और कह रहा है कि मैं नंगा हूं। उसको अपनी कमी घटी दिखाई देती है। वो अपने आप को हीन समझता है और अपने आप को इस योग्य नहीं समझता जिसके कि वो योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। कोई छोटा बच्चा, आपके बच्चे हैं और उस छोटे बच्चे को आपने बचपन से देखा, बचपन से पाला, क्योंकि आपका बच्चा है और आप उसको नहलाते धुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद अचानक से वो 2 साल का हो गया और चलने लग गया और चलते चलते घूमने लग गया और आप उसके साथ सब कुछ पूरी अच्छी केयर करते हैं। और सोचिए एक दिन माँ उसके पास जाए और कहे अरे जॉय, जॉय कहाँ हो? जॉय, जॉय तुम कहाँ चले गए? 2 साल का बच्चा है और जॉय कहे मम्मी मैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर क्या कर रहा? मम्मी मैं तो नंगा हूं, नहाने का टाइम हो रहा है। किससे छिप रहा है? मम्मी से। क्यों छिप रहे हो बेटा? मम्मी मैं नंगा हूं। अरे बेटा तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुम्हें नहाना नहीं आता, तुम्हें मग्घा ऐसे डालना नहीं आता, तुम्हें अभी साबुन लगाना नहीं आता। एक माँ जानती है, लेकिन छिप क्यों रहा है? क्योंकि कोई आया और उसने देखा बच्चे को, उसने कहा शिव 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 शिव। अब बच्चा कह रहा हो शिव शिव, ये क्या होता है? इससे पहले कभी सुना ही नहीं। और आप सुन लिया उसने शेम शेम, तो अंकल ने बताया कि शेम शेम का मतलब क्या छुपाना होता है। अब वो बच्चा नंगापन देखने लग गया। आपको बताऊं एग्जैक्ट ऐसा ही बिल्कुल उस समय कि वो उससे जिसकी संतान थी, जिसने हाथों से बनाया था, ऐसे छिपने लग गए। और परमेश्वर ये कहता तू कहां है? किसने कहा तू नंगा है? क्योंकि उनके मन के अंदर उस दिन उनके विवेक में दोष है। उस दोष के कारण वो अब करने क्या लग गए? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे, एक दूसरे को कहने लगे। उसने पूछा किसने कहा? और उसने तुरंत दोष लगाया, जो पत्नी तुमने मुझे दी थी उसने मुझे ये फल दिया है। परमेश्वर समझ गया, परमेश्वर हवा की तरह कि तूने ये काम किया। उसने कहा कि वो सर्प ने मुझे बहकाया था। उस दिन से लेके आज तक मन के अंदर हर इंसान के एक विवेक में दोष है कि उसका अंतःकरण उसको अच्छा या बुरा बताता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, वो नहीं चाहता था तुम्हें
तुम्हारे लिए मैंने अदम की वाटिका लगाई थी कि तुमको कुछ करना भी नहीं था मेहनत वहां पर। वो पेड़ अपने आप से आप फल देते, वह अपने आप से आप बना सकता, वह सब चीजें अपने आप होती। परमेश्वर ने ऐसा बनाया था, बिल्कुल राजाओं के समान जीवन बनाया था। लेकिन मनुष्य के मन के अंदर, उसके विवेक में, उसके कॉन्शियस में दोष आने के कारण से वो इंसान इस तरीके का हो गया और अपने स्थान से हट गया। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि मैं और आप अगर उसकी मैच्योरिटी में चलना चाहते हैं तो हम मन के अनुसार ना चले। हालेलुया। परंतु हम उस विवेक को, उस कॉन्शियस को समझ पाए कि कौन सी चीज है जो मेरे को दिक्कतों के अंदर लेकर आती है। आपको बताऊं इसके लक्षण क्या होते हैं। जब विवेक के अंदर दोष आ गया तो उसके लक्षण क्या हुए, तब इंसान कंफ्यूज होने लगता है। बहुत सी चीजें आता नहीं आता आपको कंफ्यूजन, करे या ना करे, करे या ना करे, सही है कि नहीं सही है। एक बहुत सा कंफ्यूजन इंसान के अंदर होता है। उसके अंदर एक लक्षण आया डर, वो डरने लग गया। अब इस डर के कारण बहुत से लोग आपको बहुत सी चीजें चिपका के चले जाते हैं कि भैया ये वाली पॉलिसी ले लो, ये तो पता नहीं तुम्हारे बात करना है क्या। मैं ये नहीं कह रहा पॉलिसी खराब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ले क्यों रहे हो। अरे यार मुझे बात इनका और अच्छा कर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ले आप ले, बट हमारा डर बहुत सी चीजों को हमको परेशान करता है। इंसान के अंदर डिप्रेशन आ गया, इंसान के अंदर एंजाइटी आ गई, उसके अंदर ढेरों चिंताओं ने उसको घेर लिया। और अब ये शब्द हमारी डिक्शनरी के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के जब डिप्रेशन के शब्द बोलते हैं, डिप्रेशन में तो मतलब दुख होता है कि इनको तो अभी ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके लक्षण मन के अंदर विवेक में दोष आने के कारण अब वो उससे भाग रहे, परमेश्वर से छिप रहे, परमेश्वर से डर रहे और अपने आप को नंगा यानी कि छोटा समझ रहे हैं, इसलिए उससे दूर हट गए, उससे उस स्थान से हट गए। और ये लक्षण हर मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे बहुत सी बीमारियां, 87% जो बीमारियों का कारण है वो हमारे थॉट्स में, जो हमारे मन के अंदर से निकलते हैं। केवल 30% बीमारी, 13% ऐसी बीमारी है जो आपके खान पान के किसी कारण से आती है, परंतु 87% बीमारी ऐसी है जिसके कारण हमारा मन है, हमारा वो विवेक है। सोच के देखिए, अगर आपका ये विवेक चंगा हो जाए, अगर आपका ये मन चंगा हो जाए तो परमेश्वर अपनी चंगाई ऐसे ही आपके पास कर देगा। ये आपकी रोटी है। हमारे परमेश्वर की चंगाई उसके बच्चों की रोटी है। वो ये चाहता है उसके बच्चों को वो ऐसी चंगाई दे दे। हालेलुया। इसी को कहते हैं अंधेरा, डार्कनेस। हम उस अंधेरे से डरते हैं जो रात को होती है। आपको बताओ वो अंधेरा नहीं है, परंतु अंधेरा ये है कि विवेक के अंदर एक प्रकार का दोष आया और आप हाँ और ना, गलत और दोष पे छिपते हैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उस स्थान पर खड़े नहीं होते। निकाल के नहीं पढ़ते रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। रोमियो पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और वैर भाव से भर गए और घाव और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। हालेलुया। और उनका मन अंधेरा हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उनको उनके ऊपर, उनके मन पर छोड़ दिया और उन तमाम चीजों से भर गए, उनका मन भर गया। कई तरह के विवेक बाइबल में बताए गए हैं। मैंने कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इस सीरीज को नेक्स्ट वाले संडे भी हम सीखेंगे इसके विषय में। कुछ विवेक मैंने लिखे हैं। एक
है गिल्टी कॉन्शियस। हिब्रू की किताब इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसकी 22वीं है। इब्रानियों 10 और उसकी 22वीं है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक अर्थात कॉन्शियस का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। लिखने वाला क्या कह रहा था? तो आओ हम क्या करें? यीशु का लहू लेकर अपने विवेक के दोष को दूर करें। हालेलुया। इसका मतलब जो विवेक का दोष अगर दूर हो गया तो हम उस परमेश्वर के समान धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। एक और विवेक है जिसको कहते हैं अशुद्ध विवेक। तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं है। तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं है। डिफाइल्ड कॉन्शियस जी। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए सब कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध। हालेलुया। बहुत बार कलीसिया हंसी किस पे रहती है आपको बताऊं? ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ये सही है और ये गलत है, और धीरे धीरे उनके बीच में तिफाकी हो जाती है, उनके बीच में एक भेदभाव हो जाता है और वो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। ये तो ये खाते हैं, ये तो ये खाते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे। क्या है? ये अशुद्ध विवेक वाले लोग हैं। ये विवेक का एक दोष है। हमको इस दोष से बाहर आना। इसके ऊपर जब आप पढ़ेंगे, घर पे जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा परमेश्वर चाह रहा है इस अशुद्ध विवेक से मैं और आप बाहर आ जाएं। एक और है जिसको कहते हैं सीयर्ड कॉन्शियस। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 2री है। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 2री है। जब उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मतलब कॉन्शियस मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हालेलुया। ये वो लोग होंगे, वो झूठे मनुष्य जो लगातार गलत करते हैं, परंतु तुमको टीच वो करते हैं जिसकी वजह से तुम अशुद्ध हो जाओ, तुम दिक्कत में आ जाओ और तुम भेद में जाओ कि प्रभु क्या सही है, वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। वो जानते हैं तुम्हारे मनों से खेलना। लिखा है इनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। सीयर कॉन्शियस कैसा होता था? जलता हुआ लोहा किसी स्थान से जब लगातार खून निकलता है और वो खून रुक नहीं रहा होता, तो पुराने जमाने में कुछ ऐसा जलता हुआ लोहा लगाते थे और वो जगह जाम हो जाती थी, लेकिन वो जगह निशान छोड़ जाती थी। और वो निशान हमेशा दिखता था कि यहाँ पर चोट लगी थी, इसी के लिए लिखा है कि ऐसे लोहे से इनका विवेक, उन झूठे मनुष्यों का विवेक दागा गया है जो परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को तरह तरह की टीचिंग्स में ले जाकर उनको अपने समान बनाते हैं। हालेलुया। एक होता है निर्मल विवेक। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। ये सारी बातें, ये सारे विवेक मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हम समझ पाए कि हम कलीसिया में जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो कैसे हमारे विवेक को होना चाहिए। जी 8वां और 8-7। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्ख को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। हालेलुया। हम बहुत बार बहुत सी चीजों में ऐसे फंसते हैं कि हम उन स्थानों पर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि हमको लगता है अरे बाप रे बाप, हम इस स्थान में जाएंगे तो हम पर कुछ चिपक जाएगा, है ना। हम जिस संसार के अंदर, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, हमको बड़ी फ्रीडम के साथ चलना है, लेकिन बहुत से लोगों का विवेक निर्मल है, इसलिए वो बहुत से लोगों के साथ व्यवहार नहीं रख पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं तो ये तो दूसरी मान्यता के लोग हैं,
उसको बोला ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, ये निर्बल विवेक वाले लोग हैं। और ये दिक्कतें, ये परेशानी, ये दोष वहाँ तो छोड़िए सबसे ज़्यादा कलीसियाओं के अंदर पाई जाती है। इसलिए ये तमाम दोष कलीसिया में है, प्रभु के लोगों में जो उसके चुने गए, इसलिए वो उनकी समानता में चल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते। एक और पढ़े रोमियो 2:14-15 है। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। हालेलुया। लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था का ज्ञान सब मनुष्यों के अंदर प्रकट किया है। इसलिए हर व्यक्ति उस परमेश्वर को अपने अपने तरीकों से ढूंढने की कोशिश करता है। ढूंढ तो प्रभु को है ना, गलती तो नहीं है, पूजा तो परमेश्वर की कर रहा है ना। मैं और आप प्रेशियस लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट कर दिया और हम जान पाए कि अब वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं परंतु हमारा पिता भी है। हालेलुया। और ये ज्ञान कहाँ से आया? उसने अपने उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर वो लाइट दी जो शायद बहुत सौ के पास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी बार बहुत से अन्य जाति लोग मुझसे और आपसे ईमानदारी से रहते हैं, वो कामों को बड़े अच्छे से करते हैं और उनको देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, एक सब जानने वाला बंदा ऐसा नहीं है। लेकिन जो जानता भी नहीं प्रभु यीशु मसीह को, ये बहुत अच्छा है, ये उसका ये विवेक है जो उसको कन्विक्ट करता है कि कोई तो परमेश्वर है, कोई तो परमेश्वर है। इसलिए उनके काम उसकी आप ही व्यवस्था होती है। ये विवेक परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा और आपका जो विवेक हो वो प्योर हो। हालेलुया। निकाले 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 9 है। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 9 है। और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी क्या कह रहा है? पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से अपने प्योर कॉन्शियस से सुरक्षित रखें। और भी कई तरह के विवेक हैं, तो नेक्स्ट संडे में उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अभी आपको थोड़ा शायद कठिन लग रहा होगा कि कौन से विवेक की बात करें, लेकिन इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये सीरीज खत्म होगी आप अपने मन की बातों को पकड़ लेंगे, आपका कॉन्शियस जागृत हो जाएगा। आप समझ, आपको बहुत सी चीजें जो दिखाई नहीं देती है वो दिखने लग जाएंगी। आप अपने मन के अनुसार नहीं परंतु मन को काबू में रखना सीख जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमने यिर्मयाह में पढ़ा ना कि मन के भेद को कौन समझ सकता है? जी मैं समझ सकता हूँ। हालेलुया। जो उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विवेक सुरक्षित रहे। आगे नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे और विश्वास करें इस बात का, जैसे जैसे ये सीरीज खत्म होगी, ये शिक्षा खत्म होगी, आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। आपके अंदर से निराशाएं, आपके अंदर से डिप्रेशन जाता रहेगा, आपकी गोलियां, आपकी दवाइयां ऐसे हट जाएंगी और आप कहेंगे मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मेरा बहुत सा पैसा केवल इन्हीं चीजों के चक्कर में जा रहा है, ये तो मेरे मन के अंदर रखी थी। हालेलुया। आप क्या करने लग जाएंगे? आपका विवेक जागृत होगा। अब आप कान से सुनेंगे और मन से बूझने लग जाएंगे, अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे उनकी बातों को। और जैसा मैंने आपको इमेज कराया, आप उस इमेज में चलने लग जाएंगे। परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, परंतु ऐसे सिद्ध प्रेम में उसके साथ एक हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। आपको बताऊं, यही परमेश्वर चाहता है। आज अपने
प्रभु यीशु मसीह हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आपने मुकर्रर किया कि हम सब एक साथ बैठे हैं और प्रभु उस विवेक के दोष को दूर करें जितनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। प्रभु कहना मांगता हूं सारी निराशाएं, सारे डिप्रेशन, सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। प्रभु कानों को खोलना, हृदय में कुछ समझ को ज्ञान देना प्रभु कि ये अपनी उस पहचान पे खड़े हो, क्योंकि आज भी वो परमेश्वर नाम लेकर पूछता है तू कहाँ है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। प्रभु होने दे, हम सब लोग अपने उस स्थान में आए जिस स्थान में आपने रखा है, अदन की वाटिका, और फिर हमारे लिए हरी भरी हो जाए। वो जो बाहर है वो अंदर आ जाए और प्रभु तेरे समान कार्य करें, तेरी बोली में कार्य करें। सुनने वालों पर आपका बड़ा अनुग्रह चाहते हैं, आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से।